हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल ईयर चेस। तो आज मुझे लग रहा है इजिप्ट के अपोनेंट मिली हैं ये मुझे, और इनका नाम है गेस्ट 82852226। बहुत बढ़िया। तो इनके अंक हैं 1589, मतलब 1589। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो मैं E2 से अपना पॉन उठा के E3 पे रख दिया है। तो अब इनके मूव का इंतजार है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है दोस्तों, और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पे रखा है। बढ़िया। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ इनिशियल। तो जो A2 पर मेरा पॉन है उसको उठाकर A3 पे रख देता हूँ। देखिए ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो उसके इन्होंने अपना बिशप उठाकर F5 पोजीशन पर रखा है। बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं, मतलब C2 वाला पॉन इनके टारगेट पे है। कोई बात नहीं, ये इनिशियल मूव है। तो मैं अपना जो मैं स्टार्टिंग करता हूँ वही मूव चलूँगा। B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रखूँगा। तो ये मूव ऐसे हैं दोस्तों, मैं आज तक जितने भी लोगों के साथ मैच खेला हूँ कभी भी किसी ने मेरे जो मूव स्टार्ट होता है इस तरीके से स्टार्टअप नहीं किया है। ज़्यादातर लोग D7 या E7 वाले मूव पॉन से ही स्टार्टअप करते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि कुछ प्लानिंग कर लेते हैं इनका बिशप मारने के लिए वाइट। तो एक काम कर सकते हैं, जो H2 वाला पॉन है उसको H4 पर रख देंगे, और उसके बाद इसको H5 पर रखेंगे, क्योंकि मैं इनका बिशप मारना चाहता हूँ। देखते हैं प्लान। नहीं नहीं, देखिए तो बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने बिशप बचाने के लिए जगह बना ली है। कोई बात नहीं। तो एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो उसके बाद इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। मैं देखिए इनका टारगेट अभी भी C2 वाला पॉन है। तो सबसे पहले C2 पॉन वाले सेव कर लेना है, और मैंने D3 पे अपना पॉन रख दिया है D2 से उठाकर। तो अब मैं थोड़ा सा तो सेफ हूँ, लेकिन मुझे कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं F3 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो मैच बढ़िया है। इन्होंने भी अपने नाइट को उठाकर मूव चल दिया है। कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं अपने दूसरे नाइट को उठाकर इस पर रखूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ओके, मैं अपने दूसरे नाइट को उठाकर रख देता हूँ C3 पोजीशन पर। देखिए तो मैंने C3 पोजीशन पर रखा है। तो ये ओके, तो इन्होंने अपने, कोई बात नहीं, तो एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देना। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बहुत ही बढ़िया हो रहा है। ओके, तो दूसरा काम ये करना है कि अपने इस नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है। देखिए तो अभी तक बहुत ही अल्टीमेट मूव चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, और मुझे बचने का मौका नहीं देना चाहती हैं ये। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे जो मूव समझ में आ रहा है दोस्तों, वो ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि जैसे मैं इसको आगे चलूँगा ये मेरे पॉन को मारेंगे, और मैं अपने नाइट से इस पॉन को मार दूंगा। उसके बाद मेरा टारगेट हो जाएगा इनका D6 वाला बिशप, जिसको मैं मार ही दूंगा, क्योंकि इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया है दोस्तों। तो राइट साइड में अब मुझे अटैक करना है। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। तो देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला अभी तक। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब राइट साइड में मुझे सारा अटैक करना है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है ये E5 वाले पॉन को एक कदम आगे चल सकती हैं, जो कि इन्होंने नहीं चला। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, और अपने नाइट को उठाकर मैं B3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे इंतजार है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं अपना G2 वाला पॉन उठाकर G4 पर रखूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं इन पर प्रेशर बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसको रख दूँगा। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे ये बिशप हटाएंगी मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा। तो अब ओके, उसके बाद मैं इसको चल दूँगा। तो इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा यहाँ से, और जैसे ये नाइट हटाएंगी मैं अपने
क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों। तो उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। तो देखिए मैच बढ़िया हो रहा है, ये मुझे अब चेक देने की कोशिश करेंगी, और जैसे ये चेक देंगी मैं इस चेक को बच जाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है। मैंने बोला था चेक देने की कोशिश करेंगी। तो उसके बाद अब मैं कैजलिंग करूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, कैजलिंग मैंने कर लिया है, वेरी गुड। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने इस बिशप को उठा के इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है इनका D7 वाला पॉन नहीं, इनका बिशप मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूं। तो ये मैच तो बहुत अच्छा खेली हैं, लेकिन अभी तक मेरे मूव को समझ नहीं सकी है। तो बढ़िया मैच, अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए इसके बाद मैं अपने F5 वाले पॉन को आगे बढ़ा कर इनको चेक देने वाला हूँ। तो देखिए बहुत ही बढ़िया ये मैच खेली, इनके अंक भी बहुत अच्छे हैं, 1508-9। बहुत ही जल्दी ये मैच चला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे ही ये क्वीन यहाँ से हटाएंगे मैं इनको चेक दे दूंगा। तो मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा, देखिए सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इनको दोबारा चेक देने का कुछ मतलब नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इस पोजीशन पे अपने बिशप को रख लेना है। तो देखिए ये मेरा क्वीन मारने की कोशिश करने वाली थी, क्योंकि डायरेक्ट मुझे चेक देने वाली थी अपने रूक को हटाकर, लेकिन मैंने अपना क्वीन बचा लिया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि जैसे ये मुझे चेक देगी मैं उस चेक को तो बच ही जाऊंगा। तो इंतज़ार है इनकी चेक पर कि ये कौन सा मूव चलेंगी। ओ माय गॉड, मुझे चेक दे देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, और इन्होंने अपना रुक E3 पोजीशन पर रख लिया था, और मैंने ये मूव नहीं देखा था। देखिए सही बात तो यही है, लेकिन मैंने अपने बिशप को उठाकर H5 पोजीशन पर रख दिया। तो ये अब ये मेरा क्वीन नहीं मार पाएंगी, क्योंकि इनका टारगेट था मुझे चेक दे के मेरा क्वीन मारना। तो अब अगर ये अपने रूक को हटाती भी हैं, तो देखिए 4 सेकंड बचे, समझ गई इस मैच में कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मैंने इनको फंसा लिया है। मूव 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 इतना अच्छी, ओ माय गॉड, देखिए तो ये बहुत अच्छा खेल रही थी, और क्वीन मारने की इन्हें कोशिश की थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि ये समझ गई थी कि मैं इनका मूव समझ गया हूँ, और मैंने अपना बिशप वहाँ पर लगा लिया था। तो इतने अच्छे खिलाड़ी से इतनी जल्दी मैच छोड़ने की मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। बहुत ही अच्छा ये मैच खेली। तो देखिए दोस्तों, मैंने वही बोला है कि आप चेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, इससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है दोस्तों, चेस माइंड स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब आप अंडर प्रेशर सिचुएशन में खेलते हैं तो आपका माइंड अंडर प्रेशर सिचुएशन में काम करता है, और जब बार बार अंडर प्रेशर सिचुएशन आपका ब्रेन काम करता है, तो जब रियल लाइफ में भी कभी अंडर प्रेशर सिचुएशन आएगी तो भी आपका ब्रेन 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, और आपको उस प्रेशराइज सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। तो जैसे कि ये प्रेशर में जैसे ही आ गई इनके ब्रेन ने इनका साथ नहीं दिया, और मैच छोड़कर ये चली गई। तो अच्छे चेस प्लेयर की निशानी होती है वो लास्ट तक खेलते हैं, और कोशिश करते हैं कि भाई मैच कैसे भी उनके सपोर्ट में आ जाए, क्योंकि चेस मैच गलतियों का खेल है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे बढ़िया मूल मंत्र ये है कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस तो किया, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ कर गई, तो मैंने इनको ट्रैप कर लिया था, ऑलमोस्ट इनका विषम मार दिया था, तो बढ़िया लीडिंग पोजीशन मुझे मिल गई थी। तो इन्होंने भी अच्छा मूव चला था, मेरा क्वीन ट्रैप करने वाली थी, लेकिन मैंने मूव बदल दिया था, मैं इनको चेक देने वाला था। तो देखिए मैंने पहले बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप न्यू कमर से मतलब आपको चेस खेलना नहीं आता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में ये समझाने का ट्राई किया है कि भाई चेस के रूल्स और मूव क्या होते हैं, या फिर ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, किस प्रकार से होती है, चेकमेट क्या होती है, कैसे दी जाती है, किस प्रकार की होती है, या फिर चेस के रूल जैसे कि पॉन प्रमोशन क्या होता है, या फिर N% रूल क्या है, या कैजलिंग किसको बोलते हैं। या फिर देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनको ये भी नहीं पता होता है कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, किस पोजीशन पर रखना है, क्वीन और किंग कहाँ रखने हैं।
तो अगर आपको चेस के कोई भी रूल में कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो, आप उनको एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे मूव्स और रूल क्लियर हो जाएंगे। कहीं भी कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ जाइए और आपको चेस खेलना सिखा दी जाएगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट। अगर आपको लगे कि मेरा कंटेंट लीक से हटकर है और ब्रांड डेवलपमेंट एक्टिविटी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।